हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाना चाहती हूँ वो आज की दुनिया में 99% औरतों के लिए हकीकत कहानी है। हर औरत अपने लिए जीती नहीं है, सबके लिए करती है। ऐसे ही एक बेटी अपने पिता को लेटर लिखती है। चलिए मैं शुरू करती हूँ। इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। ये कहानी ध्यान से सुनिएगा, इस पे अमल कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितनी बहनों के साथ ये ज़िंदगी में होता आया है। मैंने लाइफ में, चलिए शुरू करते हैं। मैंने लाइफ में सबका किया, ज़िंदगी ने कभी किसी ने भलाई नहीं दी, कभी किसी ने कहा नहीं कि तू सही है। माँ बाप के घर भाई बहन का किया, फिर भी टाइम से पहले विदा कर दिया। किसी ने नहीं पूछा तू ससुराल में खुश है या नहीं, सब दूसरों की ही पूछते हैं। रह गए वो इंसान जिसके पीछे मैं अपना घर सब कुछ छोड़कर आई, उसने कभी नहीं पूछा तू खुश है या नहीं, या बस उसने उसकी सुनी, उससे पूछा, यही सब में ज़िंदगी गुजर गई। जिससे शादी हुई शायद वो उस टाइम पर शादी चाहता ही नहीं था, पर घर वालों के कारण गलती कर दी। पर सब में मेरी क्या गलती थी? जब कोई पसंद नहीं होता तो उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना रिश्ता होता है, ना प्यार, ना विश्वास। हमारे रिश्ते में तो कुछ भी नहीं है विश्वास। फिर भी मैंने सोचा शायद टाइम के हिसाब से सब बदल जाएगा। कुछ नहीं बदला। मैंने सबके लिए किया, फिर भी किसी ने नहीं कहा कि तू करती है। किसी के पैसे का गुमान है, किसी ने अपने ओहदे का, किसी के ऊपर आई किसी पुरुष प्रधान समाज का। कभी माँ ने संस्कार नहीं दिए, कभी कहा माँ सिखाती है, कभी कहा अकल नहीं है, कभी कहा भैंस, कभी कुछ कभी कुछ। पर अब मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे किसी का कोई साथ नहीं चाहिए, ना माँ बाप का, ना भाई बहन का और ना ही पति का। आज तक सबका करके देख लिया, कुछ नहीं, सिर्फ मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। मेरे पति की बद्दुआ भी फैल गई, आज मैं सच में गलत साबित हो गई। पर जिंदगी के इतने सालों में अपने लिए कुछ नहीं किया। पिता ने कहा बेटी के घर में बेटी अदब से रहती है, मैं फिर भी रही। फिर मेरी शादी क्यों की पापा? काश आपने मुझे पढ़ाया होता और भाई बहन की तरह आपकी इस बेटी पर भी कोई ब्लेम नहीं कर पाता। मेरी आपसे क्या दुश्मनी थी? इसलिए मेरा घर किसी से बात करने का मन नहीं करता, घर आने का मन नहीं करता, किसी से कभी मन की बात करने का मौका नहीं मिलता। पर पापा, कभी आपने तो कभी नहीं पूछा कि तू खुश है या नहीं। आज मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, बच्चे छोटे हैं, मैं अपनी बात किससे करूँ? आप हमेशा ये कहते रहते हैं आराम से रहना, सबका ध्यान रखना। कभी तो पूछो ना पापा कि मैं खुश हूँ या नहीं। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता है, पर कभी कोई नहीं पूछता कि तुझे अपने लिए क्या चाहिए। शायद सबकी जिम्मेदार मैं ही हूँ, मैंने ही सबको सिखाया है, मैं ही सबके कान भरती हूँ। घर में कोई भी कलेश होता है तो सबकी वजह मैं ही होती हूँ। मैंने ही ससुराल में शांति भंग कर रखी है। पापा, मुझे मेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अगर मैं मर भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? यही दोनों हैं जो जिनसे मैं प्यार करती हूँ। पापा, आप भी प्यार नहीं करते, अगर करते तो कहते कि आजा, आज मैं तुझसे बात करता हूँ, नहीं कि तू खुश है या नहीं। मैं थक गई हूँ पापा, बात करने का मन है पर किससे करूँ? शायद कोई समझेगा ही नहीं। काश पापा मेरा पति मुझे समझ पाता। मैं बुरी नहीं हूँ, पर पापा यहाँ तो अलग अलग ही टैग मिल गए। कोई मानता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, फिर भी मेरी जान को क्यों कलेश होता है? मेरी कोई नहीं सुनता, ना भाई बहन, ना पति, ना बच्चे। फिर समझ नहीं आ रहा पापा मैं किसके लिए जी रही हूँ। पर पापा मेरी बेटी बच्चों का कौन करेगा? पापा आज मुझे बिल्कुल अकेला महसूस हो रहा है। कोई एक व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे समझ सके। मैं अब अकेली हो गई हूँ। बस पापा अब कुछ टाइम और।
मैं अपने बच्चों के लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। फिर कभी मुड़ कर नहीं देखूँगी कि क्योंकि ना मुझे मायका चाहिए और ना मुझे ससुराल। अब मैं अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करूँगी। मेरी लाइफ में आने वाले लोगों को तहलका मचाने के लिए धन्यवाद। किसी के लिए नहीं सोचूंगी, ना कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से कोई खुश हो या दुखी। बहुत खुश रखने की कोशिश की, सभी पर प्यार लुटाने की कोशिश की, पर किसी ने सही कहा है, हम सबको खुश नहीं रख सकते। मैं गलत थी जो समझा कि परिवार मेरा है, पर यहाँ कोई अपना नहीं, सब अपने अपने हैं। अब बस मैं थक गई हूँ। मैं अपने प्यारे से बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे ना मायका चाहिए ना ससुराल। अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। मैं सिर्फ वो करूँगी जिससे मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि अगर मैं खुश तो बाकी सारी दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। मैंने सोचा सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी जी रही हूँ। एवरीथिंग वेल सेटल। सबकी अपनी ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं मेंटली बिल्कुल टूट गई हूँ। मुझे समय पहले नहीं आने पर पेपर साइन किए गए थे। आज तो वंडर ही हो गया। हंसी आ रही है, चेक साइन करके ले लिया। लाइफ का सबसे बड़ा मजाक बेस्ट मोमेंट बन गया। डज नॉट मैटर पापा। आज कई चीज़ें थी जो क्लियर हो गई। मेरी लाइफ हमेशा से अकेली थी और आज भी अकेली रह गई। थैंक यू गॉड। आज समझ आ गया, कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। मैंने जाने के लिए बोला और लोग अपने असली चेहरे के साथ आ गए। विश्वास है ये क्लियर हो गया। सच में मन में एक आखिरी गलतफहमी थी जो ख़त्म हो गई। मैं इस रिश्ते में नहीं रहूँगी। अगर बच्चों के लिए मुझे रहना भी पड़ गया तो सिर्फ मेरा शरीर होगा, मेरा मन कभी नहीं, क्योंकि रियलिटी देखकर अब बर्दाश्त नहीं कर पाती। ना कभी कुछ शेयर करूँगी, ना कभी किसी बारे में बात करूँगी, ना पूछूँगी और ना ही कुछ बोलूँगी। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी है। कई मौके दिए इस रिश्ते को, अपने को, प्यार को, रिस्पेक्ट को, तो कभी था ही नहीं। पर मुझे लगा एक चीज़ है, विश्वास। यहाँ तो वो भी मुंह की खानी पड़ी। अब कोई नहीं चाहिए। अब जो मन करेगा वो करूँगी, जैसे मन करेगा वैसे जीऊँगी। लोगों को लगता है कि मैं सिखाए में आकर घर बर्बाद कर रही हूँ, पर कभी पूछा ही नहीं कि क्यों सीखना पड़ता है। अगर कोई सच में अपना होता। जब तक मैं चुप थी, जब तक सब ठीक था। जब मैंने बोलना शुरू कर दिया तो मैं बदतमीज़ हो गई। मैंने सबके लिए किया, एंड में मुझे यही सुनने को मिलता है कि मैंने किसी के लिए किया ही क्या है। पापा, अब मैं थक चुकी हूँ। मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगी, कभी कोई क्राइम नहीं करूँगी, पर मैं अब खुश रहूँगी सिर्फ अपने लिए। ना अपने पति के लिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने माँ बाप के लिए, किसी के लिए नहीं। अगर मैं खुश रहूँगी तो मेरे बच्चे अपने आप खुश हो जाएंगे। पापा, आप मेरी बात को समझना, सुनना और प्लीज़ सोचना। आपकी बेटी बहुत बहादुर है और हमेशा रहेगी। धन्यवाद।